अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय पंजवानी। आज की वीडियो के अंदर हम सीआरक्यूज को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते 2025 के सवाल से। द रिलेशन बिटवीन द थ्री क्वांटिटीज एक्स वाई जेड इज दैट द जेड वेरियस डायरेक्टली विद एक्स स्क्वायर एंड इनवर्सली विद वाई। एक्स जो है, अब डायरेक्टली इनवर्सली का प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जेड जो है हमारे पास, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ गया। डायरेक्टली है एक्स स्क्वायर के और इनवर्सली है वाई के, तो ये इस तरह लिख दिया मैंने। अब आगे अगर यूज दिस गिवन इन्फॉर्मेशन प्रूफ डेट, इसको प्रूफ करना है मुझे इसको। तो पहले मैं, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो इक्वल टू और एक कांस्टेंट आ जाता है के। ठीक है, बाकी सब अपनी जगह पर रहेंगे चीजें। अब मैं क्या करना है, मुझे कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मैं वैल्यूज निकाल सकता हूँ, मुझे कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। अगर मैं ये वाली वैल्यू यूज करूंगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा, तो के खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए मैं ये वाली वैल्यू यूज नहीं करूंगा, मैं सेकंड वाली वैल्यू यूज करूंगा। ये आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। z यहाँ पर 3 है, ये 1 दिया हुआ है, ये भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 दी हुई है। तो यहाँ पर, अच्छा k के ऊपर स्क्वायर नहीं है, ये क्या किया मैंने, तो ये मेरे पास 1 का स्क्वायर और 1/1। तो k की वैल्यू यहाँ से आ गई 3। जैसे ही k की वैल्यू आई, आपने k की वैल्यू इसकी जगह इनपुट करनी है। तो ये 3x स्क्वायर और डिनोमिनेटर में y, ये हो गया प्रूफ। तो बहुत ही सिंपल सा सवाल, 3 नंबर आपको मिल गया। अगला पार्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। बड़ा सिंपल सवाल है। अब सवाल ऐसे भी आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ z व्हेन x इज 2 एंड y इज 3। तो वही चीजें आपसे पूछी जा रही है, बस टेबल फॉर्म में दी हुई है। तो ये इक्वेशन ही यूज होगी सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 3x स्क्वायर ओवर y। यहाँ पर p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, z को, मतलब मुझे z की वैल्यू निकालनी है। तो इस फॉर्म में मेरे पास y, x की वैल्यू 2 है, तो 2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना जरूरी है। इसी तरह y की वैल्यू 3 है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है हमारे पास। तो ये हो गया 12/3, तो ये आंसर आ गया 4। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन डन। आई होप इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी, आप लोगों को चीज क्लियर होगी। 2024 का क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम की तरह है, घबराना नहीं है, ध्यान से रीड करना है और कॉन्सेप्ट को समझना है। इन अ फैक्ट्री द टाइम रिक्वायर्ड इन आवर, जिसको एच से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन द नंबर ऑफ आइटम, जिसको एन से, इसका मतलब एच है आवर्स, प्रोपोर्शनलिटी साइन डायरेक्टली किसके, एन के, प्रोड्यूस एंड द टाइम रिक्वायर्ड इज द एच इज इनवर्सली टू द नंबर ऑफ वर्कर्स एम। इनवर्सली किसके, आवर, एम के, तो यहाँ आ जाएगा 1/m। ठीक है, यूज द गिवन इंफॉर्मेशन फॉर्म एन इक्वेशन फॉर द गिवन वेरिएशन। तो इक्वल टू के आ जाएगा कांस्टेंट, इसको हम एज इट रहने देते हैं। इक्वेशन बनानी है तो, क्योंकि k की वैल्यू तो निकल नहीं सकती, कुछ गिवन नहीं है, तो यही इसका फाइनल आंसर, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिल गए। दैट्स इट। 2 मिनट भी लगेंगे अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है। आगे बढ़ते हैं। इट्स टेक्स 12 आवर फॉर 12 मैन टू कंप्लीट द डिमांड ऑफ 60 आइटम ऑफ कर्टेन प्रोडक्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। यहाँ पूछ रहा है वो कांस्टेंट की वैल्यू। ध्यान से, आवर्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, एच को, तो यहाँ 12 आ गया। ये मेंस किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्कर्स को, ये बहुत ध्यान रखना है। तो डिवाइड में आएगा 30, और ऊपर ये आइटम जिसको एन कहा गया है वो ऊपर आएगा। इस चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। 31 जा 32 जा, तो ये हो गया 12 इक्वल टू, क्या लिखते हैं, 12 इक्वल टू k2, वहां जाके डिवाइड करा दूंगा तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ गई। बहुत ही सिंपल सा सवाल था। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर होगा। 2023 का क्वेश्चन, द क्वांटिटी क्यू डायरेक्टली विथ क्यू एन आर, दोनों डायरेक्टली हैं। तो क्या कर रहा हूं मैं अभी, यहाँ आएगा p, p जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है q और r के। अब यहाँ पर इक्वल टू आ जाएगा, k आ जाएगा कांस्टेंट। अब आके वैल्यूज दी हुई हैं, इसका मतलब आपने जो इक्वेशन बनानी है उसमें कांस्टेंट की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको p की वैल्यू 8 दी हुई है, ये आपके पास 2 हो गया, ये आपके पास 4। तो ये हो गया k और 8। 8 या मल्टीप्लाई और वहां जाके डिवाइड करा दूंगा, तो 8 डिवाइड बाई 8 1 होता है, 0 नहीं होता। बहुत से स्टूडेंट ये भी ब्लंडर मारते हैं। k की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, तो k की वैल्यू 1 है, लिखें इस तरह, या ऐसे ही आप लिखते हैं p इज इक्वल टू क्यू आर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, एक ही बात है। ठीक है, आगे पार्ट पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ q व्हेन द वैल्यू ऑफ r इज 5 एंड b। तो ये इक्वेशन को ही यूज करना होता है, याद रखिएगा। तो P इज इक्वल टू क्यू आर, यहाँ पर हमें P की वैल्यू 10 दी गई है, Q हमें फाइंड करना है, R 5 है, तो 5 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा।
तो Q की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। ठीक है जी। अच्छा जी, अब थोड़ा डिफरेंट सवाल आया है। 2000 कौन सा है? 2019 में आया है। ठीक है, सिलेबस चेंज होने के बाद तो वेरिएशन के ही सवाल आ रहे हैं। लेकिन इस तरह के सवाल भी आपको मेंटली रेडी रहना चाहिए। लेकिन नॉर्मली अगर मैं बात करूँ लास्ट 3 साल जब से सिलेबस चेंज हुआ है, तब से वेरिएशन के ही सवाल पूछे जा रहे हैं सीआरक्यू के अंदर, और एमसीक्यूज के अंदर इस तरह के सवाल है जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में किए थे, इस तरह के आ रहे थे। खैर, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। सीखते ही सवाल क्या रिपीट भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। आपको मेंटली रेडी रहना पड़ेगा क्योंकि सिलेबस चेंज में ये चीज़ इंक्लूडेड है। जो इंक्लूडेड नहीं है वो मैंने रखी भी नहीं, दिखा वो पढ़ाया भी नहीं। ठीक है। Miss Zubeda paid rupees 4,750 for a suit after a discount of 15%, followed by the sales tax of 10% of the actual price. Find the actual price of the suit. सवाल को समझे भाई। मैं एक सूट लेने गया, मैंने 4,700, मैं जुबैदा तो नहीं हूँ, सही है, लेकिन मैं आइडिया देने के लिए कह रहा हूँ। मैं सूट लेने गया, मैंने 4,750 रुपये पे किए, जिसमें मुझे 15% का डिस्काउंट तो मिला, लेकिन मुझे सेल्स टैक्स कितना लगाना, सेल्स टैक्स कितना देना पड़ा? 10% मुझे सेल्स टैक्स देना पड़ा। तो वो बोल रहा है भाई एक्चुअल इसकी प्राइस क्या है वो बता दो। तो अब इसको करने के तरीके कार है। आपने पहले क्या किया, आपने कहा भाई लेट कर लें एक्चुअल प्राइस जो है वो एक्स है, फॉर एग्जाम्पल। तो अब डिस्काउंट कैसे निकालोगे आप? डिस्काउंट कैसे निकलता है एक्चुअल प्राइस? 15% डिस्काउंट है ना, 15% मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्चुअल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास डिस्काउंट आ जाएगा। तो 15 डिवाइड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज का साइन हटता है तो 100 आता है। सही है। इसी तरीके से सेल्स टैक्स कैसे निकलेगा? तो कितना लग रहा है सेल्स टैक्स मेरे पास? 10%। तो वही 10% मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो 10 डिवाइड बाय 100 और एक्स। ठीक है, मेरी बात आई होप ये 3 स्टेप समझ आ। अब अगला स्टेप गौर से सुनो। देखो एक्चुअल प्राइस, फॉर एग्जांपल मैंने एक 10,000 की चीज ली, मुझे उस पर डिस्काउंट मिल रहा है 50%, तो 5,000 की मिलेगी। तो उसमें से क्या हुआ, जो डिस्काउंटेड अमाउंट थी 50% वो माइनस हो गई। ठीक है। तो एक्चुअल प्राइस यहाँ पर एक्स है, उसमें से माइनस कर दूंगा डिस्काउंट को मैं, लेकिन मैं इसमें ऐड कर दूंगा, डिस्काउंट माइनस हो गया एक्चुअल। फॉर एग्जांपल 10,000 की चीज थी, 2,000 का डिस्काउंट, तो अब कितने की होगी? 8,000। लेकिन उस पर कितना टैक्स लग रहा है? 10%। तो अब इसीलिए मैं यहाँ पर प्लस कराऊंगा सेल्स टैक्स को। तो ये मेरे पास बराबर किसके आएगा? इस वैल्यू के। क्योंकि डिस्काउंट मिलने के बाद, सेल्स टैक्स लगने के बाद कितने की चीज मैंने खरीदी? इतने की चीज खरीदी, इतने का सूट खरीदा मैंने। ठीक है। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एलसीएम लेना आना चाहिए। यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है, तो एलसीएम तो 100 आएगा, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 100 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 100x माइनस 15x प्लस 10x इज इक्वल टू 4750। तो अब यहाँ क्या होगा? 100 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर तीनों के पास x मौजूद है, मतलब ये तीनों प्लस माइनस हो सकते हैं। तो ये बन जाएगा 100, 95 बन रहा है, 95x 100 इससे मल्टीप्लाई 475 ट्रिपल जीरो बन जाएगा ये मेरे पास। तो 475 ट्रिपल जीरो डिवाइड बाय 95, तो x की वैल्यू आ रही है 5,000, मतलब एक्चुअल प्राइस इसकी 5,000 रुपये है। ठीक है जी। कॉन्सेप्चुअल था, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होगा अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है। आगे बढ़ते हैं। इट इज गिवन दैट a रेशियो b इज 3:1। ठीक है, अच्छा, ये दिया हुआ है। एक्सप्रेस a इन द टर्म ऑफ b। अब रेशियो को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। ठीक है। कह रहा है ए की फॉर्म में जवाब बता दो, मतलब ए को सब्जेक्ट बना दो, सब्जेक्ट मतलब ए के बराबर ले आओ। बी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, तो ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 3b। अब डिनोमिनेटर में 1 लिखे ना लिखे एक ही बात है, तो इसका फाइनल आंसर ए इक्वल टू 3b हो गया। ये 1 मार्क्स का सवाल। अगला पार्ट, इवेल्युएट द वैल्यू। इसकी वैल्यू निकालें। कैसे निकालोगे? ए और बी तो पता होना चाहिए, कैसे पता चलेगा? ये देखें, ए के सामने क्या लिखा हुआ है? 3, बी के सामने क्या लिखा है? 1, मतलब ए आपका 3 के बराबर है, बी आपका 1 के बराबर है। तो 3 + 1 डिवाइड बाय 1, तो ये हो गया 4 आंसर। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर होगा आप लोग को। 2018 का सवाल हमारे पास है। अ मैन बॉट 2 ट्रक फॉर ₹80 लाख ईच। 2 ट्रक लिए गए, एक ट्रक मतलब दोनों ट्रक जो है 80 लाख रुपए के हैं। ही सेल वन ऑफ दिस ट्रक एट अ लॉस ऑफ 20%, अदर ट्रक एट अ प्रॉफिट 25%। एक ट्रक जो है वो लॉस में बेचा गया 20%, और एक ट्रक जो है प्रॉफिट में बेचा गया 25% में। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच ट्रक, दोनों ट्रक की सेलिंग प्राइस बतानी है। तो अगर फॉर्मूले जो मैंने आप लोगों को बताए थे अगर वो आप याद कर लेंगे तो ये सवाल आपके लिए इंतहाई आसान हो जाए। कौन से फॉर्मूले? जो मैंने लास्ट वीडियो में बताए थे आप लोगों को। तो यहाँ पर अगर मुझे सेलिंग प्राइस निकालनी है और प्रॉफिट हो रहा है, तो प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय सीपी।
ये पहला फॉर्मूला। अगर लॉस हो रहा है, जैसे कि एक लॉस भी जा रहा है, तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, प्रॉफिट की जगह लॉस परसेंटेज आ जाएगी, डिवाइड बाय 100। तो ये आप लोग सॉल्व कैलकुलेटर में डायरेक्ट कर पाएंगे। थोड़े से फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, तीन चार ही हैं, वो याद कर लेंगे तो हो जाएगा आपका काम, लेकिन बहुत आसान कर देगा सवाल आपके लिए। यहाँ पर क्या होगा, 100 + 25 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 80 lakhs। ठीक है, यहाँ 100 - 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 80 lakhs। ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारे पास वैल्यू है, मैंने कैलकुलेट कर लिया, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास है 6,40,000। ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे। ठीक है, उसकी एक वन 1 करोड़ आ गई, इसकी हमारे पास 6,40,000 है। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई, ये हो गया इसका पार्ट डन। इतना सा सवाल आपका फौरन हो गया। ठीक है जी। टोटल प्रॉफिट ही मेड फ्रॉम सेलिंग 2 ट्रक। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, दोनों ट्रक 80-80 लाख के हैं, तो पहले आप सिंपल इनको प्लस कर लीजिए, ये आपकी कॉस्ट प्राइस बता देगा आपको। ठीक है, तो ये मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ गई इसकी 1660, 1 2 3 4 5 6। ये मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ गई। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या है, ये दोनों सेलिंग प्राइस है ना, इन दोनों का बताना है प्रॉफिट, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम। तो ये हमारे पास 1 करोड़। तो ये मेरे पास सेलिंग प्राइस से मैं इसको क्या करूंगा, इन वैल्यू को माइनस कर दूंगा। ये मेरे पास जो वैल्यू आएगी, तो यहाँ इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये मेरे पास इसका प्रॉफिट आ गया। ठीक है जी, ये इसका 40,000 हमारे पास, ये 4 लाख हमारे पास प्रॉफिट आ गया। तो 40,000 नहीं, 4 लाख है ना, हाँ 4 लाख। तो ये मेरे पास इसका प्रॉफिट आ गया। तो आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, अब अगला हमारे पास क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है हमारे पास। तो ये प्रॉफिट आया है, ये ऊपर रख देंगे हम, और डिवाइड बाय टोटल, दोनों ट्रक का प्रॉफिट निकालना है ना, तो डिवाइड बाय दोनों ट्रक के टोटल लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको आप सॉल्व करके मुझे बताएं कमेंट में कि आपका क्या प्रॉफिट निकल रहा है। ठीक है जी, सवाल आसान था, बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, बाकी चीजें मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट बेसिक चीजें हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा आपका पेपर वाला। 2017 के सवाल पे आते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोसेस एन ऑर्डर ऑफ अ बुक एट अ बुक शॉप वेरियस डायरेक्टली विद द नंबर ऑफ बुक्स। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़े से समझना पड़ेगा चीज़ों को आपको। ठीक है, क्या समझना पड़ेगा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल मतलब कोई डिनोशन नहीं दी हुई कि ये इससे डिनोट करते, जैसे प्रीवियस सवाल में 2024 वाले सवाल में थी। तो यहाँ पर ध्यान है, द टाइम रिक्वायर्ड, टाइम की बात, प्रोसेस एन ऑर्डर ऑफ बुक एट बुक शॉप। ठीक है, वेरियस डायरेक्टली विद द नंबर ऑफ बुक्स परचेज, डायरेक्टली है नंबर ऑफ बुक परचेज, इनवर्सली विद द नंबर ऑफ सेल्स, इनवर्सली किससे, नंबर ऑफ सेल्स के। ठीक है, इसका मतलब टाइम की बात हो रही है, टी आ गया, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन, डायरेक्टली किससे है ये, विद द नंबर ऑफ बुक्स, तो मैंने कहा इसको बी का नाम दे देते हैं बुक्स को। इनवर्सली विद द नंबर ऑफ सेल्स, तो इसको हम एस का नाम दे देते हैं, तो 1/s हो गया। ठीक है, तो बहुत ध्यान से करना है, बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझना है और कुछ नहीं है। अब आगे करें, इफ 5,000 बुक कैन बी पैक बाय 6 सेल्समैन इन 4.5 आवर। 5,000 बुक्स पैक की गई छः सेल्समैन है 4.5 आवर्स में। अब पहले मैं इतना पढ़ता हूँ और इससे मैं कांस्टेंट निकालता हूँ, क्या आ गया, 1/s। अब टाइम कितना लगा है, 4.5, बुक्स कितनी बेची है, 5,000 बुक है, और सेल्स कितने हैं, 6 है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, लेट मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ, के की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है देख लेता हूँ। 6 वहाँ जाके मल्टीप, तो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 5,000, तो के की वैल्यू आ जाएगी, तो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 5,000,
तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है, अच्छा फ्रैक्शन में मेरे पास वैल्यू आ रही है यहाँ पर, तो फ्रैक्शन में लिख देते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। देखते हैं आंसर क्या आता है एंड में। तो के की वैल्यू मेरे पास आ रही है 27/5000, क्योंकि अगर मैं करूँगा तो डेसिमल में वैल्यू आ रही है, तो मैंने अभी यहीं रख दिया। तो इसका मतलब इक्वेशन क्या बन जाएगी, के की वैल्यू यहाँ रखूंगा, टी इज इक्वल टू 27/5000 बी ओवर एस। ठीक है, यही इक्वेशन बनेगी। अब क्या कह रहा है अगला पार्ट, देन हाउ लॉन्ग कुल इट टेक 8% टू पैक ऑफ 8000 बुक। हाउ लॉन्ग मतलब टाइम निकालना है, बहुत ध्यान से। इसमें बहुत सारी चीजें डायरेक्टली नहीं कही गई हैं, आपको समझनी पड़ेगी, टाइम फाइंड आउट करना है, तो यही इक्वेशन यूज होगी। ठीक है, मुझे क्या बताया हुआ है, बुक दी हुई है 8000 और सेल्समैन कितने मेरे पास 8 है। ठीक है, अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ कैलकुलेटर से। 27 डिवाइड बाई 5000 मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 8000 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ 27/5 आ रहा है, जिसको पॉइंट में देखेंगे तो 5.4, मतलब 5.4 आवर्स लगेंगे इसके अंदर। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी कैलकुलेशन भी करके दिखा देता हूँ मैं, ताकि कोई मसला ना हो। ये 27 डिवाइडेड बाय 5000 इस तरीके से कीजिएगा, ताकि आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल सही तरह करें, इसमें कोई गलती ना कर दें। 8000 डिवाइड बाय 8, तो ये फ्रैक्शन में आ रहा है, एस डी दबाएंगे तो पॉइंट में दे देगा, 5.4 आवर्स इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है जी, अच्छा जी, अच्छा जी, आई होप ये आप लोग क्लियर होगा। 2016 का जो हमारे पास सवाल है पहला वाला, वो एग्जैक्टली वैसा ही है जो ऊपर उन्होंने जुबैदा वाला किया था, तो वो वापस नहीं करवा रहा मैं। पार्ट नंबर 2 पे आ जाते हैं। 8 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर मिस्टेकली मेजर एज 8.3 सेंटीमीटर। 8 मीटर की वायर है जिसकी कैलकुलेशन गलत कर ली गई, मेजर कर ले गए 8.3। कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट लेंथ, परसेंटेज एरर निकालना है। तो सिंपल 8.3 में से टोटल माइनस करूँ कितना, मतलब 0.3 जो है ये इसकी एरर है। तो परसेंटेज कैसे निकलेगी, 0.3 एरर डिवाइड बाय एक्चुअल लेंथ जो कि 8 है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो इसकी एक्चुअल लेंथ मैं कैलकुलेट डायरेक्ट कर लेता हूँ, 8.3, तो ये मेरे पास आ रहा है 3.75%। दो नंबर इतने सिंपल सवाल के। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर होंगी चीज़ें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इससे ज़्यादा के पीछे के पास पेपर करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी कर लिए तो बहुत इंशाल्लाह आप लोग का ये वाला चैप्टर निकल जाएगा। कोई भी सवाल हो, कोई भी इश्यू कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग क्लियर हो जाएं, इसको अच्छे से तैयारी करें इसकी। और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग का भी लाइव मॉक लूँ यूट्यूब पे, तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, ताकि फिर मैं लाइव मॉक आप लोग का अरेंज करूं। वो अरेंज कब हो सकता है उसकी एक्सपेक्टेड डेट मैं आप लोग को ये बता सकता हूँ, या तो वो ट्यूसडे 12 को होगा, या तो वो वेडनेसडे 13 पेपर से 1 या 2 दिन पहले। ठीक है, 12 और 13 डेट एक्सपेक्टेड है, लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो ही मैं मॉक लूंगा, वरना मैं नहीं लूंगा। ठीक है जी बच्चों, आई होप चीज़ें क्लियर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।